नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रायः आजकल बहुत सारे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर संदेह ही नहीं करते, बल्कि चरित्रहीन तक कह देते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे व्यक्तियों को तो जो इस प्रकार के आक्षेप करते हैं, उनके बुद्धि का स्तर सबसे निम्न कोटि का होता है। अगर भगवान के कथा से संबंधित कुछ भी चीज समझना है तो हमारे गुरु परंपरा से, व्यास पीठ से संबंधित जो शास्त्र की सही सही व्याख्या कर सके उनसे सुनना चाहिए। अन्यथा ऐसे कलुषित हृदय वाले सांसारिक विषय में रचे पचे व्यक्ति भगवान के इस दिव्य लीला का कभी रहस्य नहीं समझ पाते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मेरे सारे कर्म और जन्म दिव्य और अलौकिक होते हैं। दिव्य और अलौकिक का अर्थ संसार में जो प्रायः देखे और सुने जाते हैं उनसे भी परे और अतीत होते हैं। उनको समझने के लिए, उनकी लीलाओं को समझने के लिए सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान ज्ञानं लभते। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के जितने भी कर्म होते हैं उनको समझने के लिए दिव्य महात्माओं से दृष्टिकोण लेकर के ही उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा भगवान की निंदा करने वाले की तो जो महान दुर्गति होती है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए कम से कम जो श्रद्धालु है उन्हें भगवान की निंदा करने से, चरित्र पर दोष लगाने से पहले बचना चाहिए और सही से जो हमारा शास्त्रीय स्वरूप है शुद्ध रूप से अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं बल्कि शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार उसे समझना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कई ऐसे, जैसे चीरहरण से संबंधित प्रसंग आता है, रासलीला से संबंधित प्रसंग आता है, अनेक विवाह का प्रसंग आता है। इन सब पर बहुत सारे व्यक्ति आक्षेप करते हैं। तो मैं उनमें से सर्वाधिक जो थोड़ा आजकल व्यक्तियों के जबान पर रहता है कि भगवान कृष्ण ने भी इतने विवाह किए थे तो हम कैसे निम्न हो गए उनसे। उनका संकेत कुछ और ही होता है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने विवाह किए तो उससे पहले गोवर्धन धारण भी किया। तो भगवान से तुलना करने पर पहले गोवर्धन धारण करना तो समझ में आ जाएगी बात। अब मैं थोड़ा उस प्रसंग की ओर जाना चाहता हूं जिसमें कि 16,108 भगवान श्री कृष्ण ने किया। किस कारण से किया? इसमें जितने भी विवाह भगवान ने किए उनमें एक भी जाकर के मांगा नहीं था किसी से। उदाहरण के लीजिए रुक्मिणी विवाह का प्रसंग लीजिए।
रुक्मिणी जी ने स्वयं पत्र लिखी, तब जाकर के भगवान ने उनकी इच्छा के अनुसार उनका अपहरण किया। इसी प्रकार से सत्यभामा, जाम्बवंती, अन्य जितनी भी राजकुमारियां थी, उनकी इच्छा के अनुसार ही भगवान ने विवाह किया। भगवान पूर्ण काम होते हैं, साधारण मनुष्यों के जैसे उसमें इच्छा और कामना नहीं होती है। भगवान भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, उनकी कृपा के लिए उन्हीं की भावना के अनुरूप लीलाएं करते हैं। यह बात समझनी चाहिए। अब 16,100 कन्याओं से जो एक ही समय में विवाह करते हैं, उसका प्रसंग है कि उस समय नरकासुर नामक बड़े पराक्रमी, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, वो इतने दुर्दांत थे कि जहाँ जहाँ से भी सुंदर कन्याएं देवताओं के, यक्षों के, गंधर्वों के, नागों के, ऋषियों की देखते, उन सब का अपहरण कर लेते। और इस तरह से उसने तीनों लोकों से 16,100 कन्याओं का अपहरण कर उसको कैद करके रखा था। हालांकि उनका भी यह शर्त था कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमें ग्रहण करो, लेकिन उनमें कोई भी उनको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था पति के रूप में। और उन्होंने मन ही मन सबने भगवान की आराधना की, भगवान का स्मरण किया। और यह बात भी जानने की है कि वो सारी कन्याएं पूर्व जन्म में भगवान के लिए कठोर तप कर चुकी थी, भगवान को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में। तो इस कारण से भगवान ने उनको पत्नी के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि भगवान का ही वचन है, जो मुझे जिस भाव से स्मरण करते हैं, मैं भी उसी भाव से उनका स्मरण करता हूँ, अर्थात उसी भाव से उनको दर्शन देता हूँ, प्राप्त होता हूँ। तो इस कथा से इतना तो निष्कर्ष निकलता है कि भगवान कामिल नहीं थे, उन्होंने उनकी इच्छाओं के अनुसार ही विवाह किया था। और यह भी एक बात ध्यान देने योग्य है, उन सारी कन्याओं से, राजकुमारियों से एक ही समय में उतने ही रूप धारण कर भगवान ने सबका पानी ग्रहण किया था विधिवत। एक ही समय में उतने ही रूप धारण करेंगे। भागवत पुराण में यह कथा आता है कि देवर्षि नारद को एक बार जिज्ञासा हुई कि आखिर भगवान इतने पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, उनकी दैनिक जीवनचर्या, दिनचर्या कैसी है। तो यह देखने के लिए भगवान के महल में जाते हैं, और जो नारद जी भी देखते हैं, उनको देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। प्रत्येक रानी के लिए अलग अलग महल थे, और प्रत्येक महल में भगवान कृष्ण अलग अलग रूप से विराजमान रहते थे। किसी महल में रानी के साथ अग्निहोत्र कर रहे थे, तो कहीं अतिथि का सेवा सत्कार कर रहे थे, तो कहीं स्नान कर रहे थे, कहीं हास्य विनोद कर रहे थे, अलग अलग रूपों में सबके साथ। और उनको यह भी पता नहीं होता था कि वास्तव में भगवान अलग अलग रूपों से सबके साथ विराजमान रहते हैं।
सबको तो यही लगता है कि मेरे पति मुझको ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं और मेरे साथ ही हमेशा रहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। भगवान सबके साथ रहते थे। और एक कारण यह भी है कि भगवान जब राम अवतार लेकर के आए थे तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लीला कर रहे थे, इसलिए एक पत्नी व्रत का आचरण करके एक आदर्श स्थापित किया था। लेकिन जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए तो लीला पुरुषोत्तम के रूप में सारी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि भगवान कामी होते हैं। पहले ही हम कह चुके हैं कि भगवान के कर्म अलौकिक और दिव्य होते हैं। उनको साधारण अर्थों में सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यही आजकल के व्यक्तियों की सबसे बड़ी भूल है। इस कारण से भगवान के इस कर्म को, इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। और मैं इसलिए यह बात कर रहा हूँ कि कम से कम व्यक्ति भगवान की निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि यह घोर पतन का कारण बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।